का अभिमान, और तीसरा जो उन्होंने बताया था कि सुंदरता का अभिमान और अपनी ज्यादा ज्ञान का अभिमान। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती हैं कि हे भगवान, आप तो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग हरे कृष्णा, लेकिन जो लोग मतलब आप उन सरलता से उन्हीं के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो लोग भौतिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है, भौतिक दृष्टि से अधिक उन्नत नहीं है। क्योंकि जो लोग सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा या शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो आपके पास एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाते। इसमें हम देखते हैं कि हम आजकल जब भी संसार में प्रगति करने का प्रयास करते हैं, तो हम चाहते हैं, जैसे कि कुछ मूवीज में वर्णन आता है, इज्जत हो, शोहरत हो, बंगला हो, गाड़ी हो, और न जाने क्या क्या हो। अ, तो इसी प्रकार से जब हम चाहते हैं तो सोचते हैं कि हमारे कुल का नाम हो सब जगह पे, हमें हमारे पास भी एक अच्छा गाड़ी हो जिससे हम इधर उधर विचरण कर सकें, हमें अच्छा पढ़ाई लिखाई किया हो, कोई डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, हाँ, या फिर कुछ शारीरिक सौंदर्य प्राप्त हो ताकि हम लोग एक तरह से ओलंपिक्स में भाग ले सकें, या फिर लोग हमारी प्रशंसा करें, या फिर एक्टिंग या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकें। इस प्रकार बहुत सारी संसार इस कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि भौतिक संपत्ति के नशे में चूर होकर हम कृत्रिम रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम जो एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम जिस कातर भाव से, जिस प्रकार से भाव विभोर होकर ले सकता है, उस प्रकार से हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। अगर हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं तो हम सोचेंगे अच्छा पहले ये कर लेता हूँ फिर भगवान का नाम ले लेंगे, या फिर अभी ये थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में भगवान का नाम लूंगा। आरती करना है तो हाँ हाँ करता हूँ, कोई बात नहीं। जबकि जो व्यक्ति इन सब गुणों से संपन्न नहीं है, इन सब ऐश्वर्यों से संपन्न नहीं है, और असहाय है और विपदा में है, वो कितना भाव विभोर होके भगवान का स्मरण करता है। जैसे कि हमने देखा कि द्रौपदी महारानी भी जब कुरुओं की सभा में लज्जित किए जाने का उनको प्रयास किया जा रहा था, तो द्रौपदी ने जिस प्रकार से भगवान को पुकारा, जिस भाव से भगवान को पुकारा, तो भगवान तुरंत चले आए। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास सारी समृद्धियां हैं तो हम उस भाव से भगवान को पुकार नहीं सकते। तो इससे कुंती महारानी कहती हैं कि ये सब चीजें अ, अ, ये सब चीजें अर्थात उच्च कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य भगवान के उचित प्रकार से स्मरण करने में आड़े आता है, एक प्रकार का ऑब्स्टिकल, रोड़ा साबित होता है। तो इसलिए जब भगवान हम पर दयालु होते हैं तो वो हमसे हमारा वो सब छीन लेते हैं जो हमारे भक्ति मार्ग के अग्रसर करने में भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करने में हमें कुछ एक अड़चन का काम कर सकता है। तो जीवन का सिद्धांत क्या है कि हमें भौतिक प्रगति के नशे से उबर कर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भगवान को अपने जीवन के केंद्र बिंदु बनाकर सारे कार्य करना चाहिए। यहाँ पे स्वामी महाराज, जो इस्कॉन के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज बताते हैं कि एक समय था जब वो सोचते थे कि अपने गुरु की आज्ञा पूर्ण करने के लिए, जब उन्होंने प्रचार प्रसार का गुरु की आज्ञा दी थी, तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं समृद्ध हो जाऊं, तो फिर मैं उस धन का इस्तेमाल, उस धन का प्रयोग करूंगा प्रचार प्रसार के, भगवान के प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ऐसा करते करते वो क्षण काफी समय तक नहीं आ पाया और काफी समय बीत गया। फिर आखिरकार
जो वो व्यवसाय कर रहे थे उसमें उनका फैक्ट्री जल गया। तो तब उन्होंने सोचा कि अच्छा, कृष्ण की यही इच्छा होगी, वो चाहते हैं कि मैं उनके रास्ते में जाऊं और उनका कार्य करूं, इसीलिए भगवान ने मुझसे ये सब छीन लिया। तो तो इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि कुंती महारानी कहती है कि आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो भौतिक दृष्टि से जिनके पास कुछ नहीं होता। जैसे कि हम बोलते हैं ना, भगवान अगोचर है। अगोचर अर्थात इंद्रियों के द्वारा उन्हें देखा नहीं जा सकता। जैसे जो हमें आंखों से दिखता है उसे हम कहते हैं दृष्टिगोचर। और जो हमें आंखों से नहीं दिखता, मतलब वो अंतर्धान बोलते हैं, या तो अगोचर जो इंद्रियों से परे हैं। और यहाँ की कुंती महारानी कहती है भगवान अकिंचन गोचरम है। तो मतलब जिनके पास भगवान के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, भगवान उनके द्वारा आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर कुंती महारानी प्रार्थना करती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्म आरामाय शांताय केवल्य पतये नमः। यहाँ कुंती महारानी कहती हैं कि नमो अकिंचन वित्ताय, अर्थात हमने पहले सुना होगा कभी कि निर्धन के धन राम। अकिंचन वित्ताय मतलब जिसके पास भौतिक दृष्टि से देने के लिए कुछ नहीं है, भगवान उनका धन है। तो क्योंकि उनका सिर्फ एक ही धन होता है, भक्ति। अ, हम देखते हैं कि इस पूरी दुनिया में कोई इंसान, कोई व्यक्ति कुछ छोड़ता है तो वो छोड़ता है और कुछ नहीं लेता, ऐसा नहीं है। ये तो एक नेचुरल, एक जीव की स्वभाव है कि एक छोड़ेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा, दूसरी चीज उसको ग्रहण करेगा। अगर विद्यार्थी को पढ़ाई करनी है, शिक्षा प्राप्त, उच्च शिक्षा के लिए, तो वो अपने खेल कूद को कम कर देता है या छोड़ देता है। हाँ, काफी बार जो नौकर एक नौकरी करते हैं, वो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी प्राप्त करते हैं ताकि उनको अच्छा सैलरी मिल सके। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर जो उससे भी अच्छी वस्तु है उसको ग्रहण करते हैं। से रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन आता है, सनातन गोस्वामी का वर्णन आता है, रूप गोस्वामी जी का वर्णन आता है कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत ही धनी परिवार में थे। वो करीब करीब ऐसा सोचे कि उनका करीब करीब 800 करोड़ रुपए सालाना आय था, आज से 500 साल पहले। और वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। लेकिन वो बार बार घर छोड़ के कहाँ चले जाते थे? चैतन्य महाप्रभु की ओर जाने का कोशिश करते थे। यहाँ तक कि उनके पिताजी ने उनको रोकने के लिए कुछ लोगों को नौकरी पे रख लिया कि अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे रोक लेना। तो लेकिन वो ये सब छोड़ के कहाँ जा रहे थे? कुछ अच्छी चीज पाने के लिए जा रहे थे, ताकि उससे उन्हें और अधिक लाभ मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी के पास एक पारस मणि हुआ करती थी। पारस मणि जो लोहे को सोना बना देती है। तो एक व्यक्ति पारस पत्थर की खोज में इधर उधर घूम रहा था। तो जब जहाँ सनातन गोस्वामी जी थे, उन्होंने उनको बोला कि उनसे उनके पास जाओ तो वो आपको दे देंगे पारस मणि। तो जब वो सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचा और उन्होंने उससे पूछा कि मुझे पारस मणि चाहिए, तो उन्होंने बोला देखो वहाँ कूड़े का ढेर है, वहां से उठा लो, वहां पे पड़ी होगी, वहां से उठा लो। तो उसने उठा तो ली, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि ये पारस मणि को सनातन गोस्वामी जी ने कूड़े के ढेर में क्यों ऐसे रखा था? क्या उनके पास कुछ और भी अच्छी वस्तु है जिनको जो वो मुझे नहीं देना चाह रहे थे? तो उनके पास दोबारा गया और फिर उन्होंने उस व्यक्ति को हरि नाम की दीक्षा दी। अतः कहने का तात्पर्य ये है कि हम मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आ रहा है प्रभु जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग तो कुंती महारानी यहाँ पे
जो निर्धन के धन राम भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं, जो कि ऐसे अकिंचन व्यक्तियों के धन है। और फिर कहती हैं कि निवृत्त गुण वित्ताय, निवृत्त गुण वृत्ताय, अर्थात यहाँ हम लोग बद्ध जीव हैं और हमें बांधा हुआ है प्रकृति के गुणों ने। अ, अ, हम प्रकृति के गुणों में बंध कर सांसारिक चकाचौंध में फंसे हुए हैं। और इस चकाचौंध में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को कुंती महारानी कहिए कि निवृत्त गुण वृत्त, अर्थात वे इन सब प्रकृति के गुणों से निवृत्त हैं, मतलब वो उनसे परे हैं ना, उन्हें प्रकृति के गुण बांध नहीं सकते। केवल भगवान और भगवान के भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त ही प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। और जैसे कि आप कहते हैं कि जैसे भगवान भक्तों की, शुद्ध भक्तों की संपत्ति होते हैं और भक्त भी भगवान की संपत्ति होते हैं, ऐसे ही उन दोनों में दिव्य संबंध रहता है। तो अगर भक्त भगवान की संपत्ति हैं, तो भगवान क्योंकि तीनों गुणों से परे हैं, तो इसका मतलब उनके शुद्ध भक्त भी तीनों गुणों से परे होने चाहिए। इसके विपरीत जो दूसरे कनिष्ठ अधिकारी या नए भक्त होते हैं, जो भक्ति के शुरू में, क्योंकि भगवान किसी कारणवश भगवान की भक्ति करने लगते हैं, जैसे उन्हें किसी विपदा में, अथवा धन की आशा में, अथवा जिज्ञासावश, या फिर उनके विचारों को संपूर्ण रूप पे नहीं पहुंच पाने के कारण, जैसे अर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सब व्यक्ति भगवान को भगवान से अब संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ समय तक ही संपर्क बनाते हैं, और उसके बाद जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वो संबंध बनाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, हिचकिचाते हैं। आगे महारानी कुंती महारानी कहती है आत्मा रामाय, अर्थात जो लोग हरे कृष्ण, भगवान तो सर्व समर्थ है, सर्व सुख संपन्न है, वे अपने आप में संतुष्ट हैं। तो उन्हें क्या हमसे कुछ चाहिए? उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यदि हम प्रेमवश भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, जैसे फल फूल वस्त्र इत्यादि, यदि हम प्रेम से अर्पित करते हैं, तो ये भगवान का बड़प्पन है कि वो हमें कुछ ना, वो उसे स्वीकार करते हैं। अगर हम उसे नहीं देंगे तो वो अपने आप में संतुष्ट है। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि आप आत्मा राम हैं, और जो आपके अनन्य भक्त हैं, हाँ, उनके स्वामी हैं। अ, इस प्रकार से वो भगवान को प्रणाम करती हैं। जैसे कि भगवान इस संदर्भ में तो जब भगवान से संबंध का प्रश्न आता है इसमें, तो माफ कीजिए, तो भगवान और भगवान की इच्छा, भगवान ही भक्त सर्वोपरि मानते हैं। जैसे कि वो समझते हैं कि भक्त
उसी में संतुष्ट रहते हैं जो भगवान की इच्छा हो। वो अपने आप से भगवान से कुछ नहीं मांगते। तो अर्थात ये है कि एक तो अद्वैतवादियों का संबंध रहता है भगवान के साथ, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, भगवान से एक ब्रह्म ज्योति में एकाकार करना चाहते हैं। दूसरे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, जो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा समझते हैं। वो कहते हैं, जैसे शिक्षाष्टकम के 8वें श्लोक में बताते हैं कि चाहे आप मुझे आलिंगन करें अथवा मुझे पैरों से कुचल डालें, चाहे दर्शन ना देकर आप मेरे हृदय को व्यथित कर दें, लेकिन आप मेरे साथ जैसा कुछ भी करेंगे, जो भी आपको पसंद हो वे करें, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे और कोई मेरा प्राणनाथ नहीं रहेगा। इस प्रकार के भगवान के अनन्य भक्त भक्तों की भगवान मतलब भगवान रक्षा करते हैं, और भगवान और उनकी इच्छा में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान की जो इच्छा होती है वही वे अपनी इच्छा समझते हैं। नेक्स्ट श्लोक आता है जिसमें कुंती महारानी कहते हैं कि मैं आपको मन्ये त्वाम कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम, मैं आपको समझती हूँ शाश्वत काल, पूर्ण ईश्वर, हाँ, अनादि निधनम, बिना आदि और बिना अंत के, और विभुम अर्थात सर्वव्यापी, समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मित कली, अर्थात आप सब पर बराबर बराबर समम मतलब बराबर कृपा करने वाले हैं। लेकिन अगर जीव सोचते हैं कि आप पक्षपाती हैं, तो ये एक्चुअली उनकी सामाजिक कार्यकलापों के कारण होता है, ना कि भगवान की कृपा में त्रुटि होने के कारण। यहाँ पे भगवान को काल के रूप में बताया गया है, शाश्वत काल के रूप में। भगवान सब जगह है, सब प्राणियों में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, और परमात्मा का एक दूसरा नाम शाश्वत काल भी है। भगवान सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। हरे कृष्ण। भगवान सब प्राणियों के हृदय में परमेश्वर के रूप में रहते हैं, और वे ही हमारी सारी गतिविधियों को साक्षी के तौर पर देखते रहते हैं। वो देखते हैं, उपदृष्टा है, अनुमंता है, और उसका अनुमोदन भी करते हैं। जब भगवान ऐसा करते हैं, वो देखते हैं, और फिर उन्हीं जो कार्य हम करते हैं उनके अनुसार हमें कर्मों का फल भी देते हैं। अर्थात भगवान ही हमारे कर्मों कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो भगवान ने हमें कुछ कुछ स्वतंत्रता दी है, और हमने इसके बारे में ऐसे समझा था कि ये स्वतंत्रता, जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, उसमें हम चूज कर सकते हैं कि हम एक कुछ समय अगर मेरे पास है तो मैं क्या भगवान का भजन करूं, अथवा मैं उस समय को व्यर्थ ही सांसारिक गतिविधियों में लगा दूं। तो हमें अपनी जो भी गतिविधियां हम करेंगे उसके अनुसार ही हमें दंड कर्मों का फल मिलेगा। भगवान ईशानम सुप्रीम कंट्रोलर है। अर्थात जैसे कि हमने पिछला क्लास में देखा था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक प्रकृति के एक एक गुण के इंचार्ज हैं, उनके कंट्रोलर हैं। रजोगुण के ब्रह्मा, सतोगुण के विष्णु, और शिव जी तमोगुण के। कृष्ण भगवान समस्त गुणों के और समस्त ब्रह्मांडों के कंट्रोलर हैं, बिना किसी आदि और अंत के हैं, और सब जगह रहने वाले हैं। समम सरंतम सर्वत्र, जैसे कि इसके बारे में हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। भगवान सब प्राणियों में समभाव रखते हैं, उनकी कृपा सबके ऊपर बराबर रूप से गिरती है। और ये केवल पात्र का ही गलती है कि अगर उसके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा है तो वो पात्र में छेद है, अथवा वो पात्र टूटा हुआ है, या फिर वो पात्र गंदा है, उसी प्रकार से वो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। नेक्स्ट श्लोक में कुंती महारानी कहते हैं कि
न वेद कश्चित भगवान भगवान चिकीर्षितम। तब यह मानस्य नृणाम विडंबनम, अर्थात न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कर्हिचित् द्वेष्य च यस्मिन् विषमा मति नृणानाम। अर्थात हे भगवान, कोई भी आपके दिव्य लीलाओं के बारे में समझ नहीं सकता जो मानवीय प्रतीत होती हैं और इसीलिए भ्रामक प्रतीत होती हैं। हरे कृष्ण, सुन पा रहे? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। भ्रामक प्रतीत होती हैं। तो लेकिन भगवान किसी के ऊपर विशेष रूप से दया नहीं करते और उनका कोई भी किसी से ईर्ष्या भी नहीं करते। ये सब जो इस प्रकार की धारणाएं हैं वो केवल काल्पनिक हैं और इसी वजह से लोग इस कल्पनावशी लोग समझते हैं कि आप पक्षपाती हैं, ऐसा कुंती महारानी बता रही। तो जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया था, समम चरंतम सर्वत्र, जैसे कि सूर्य की रोशनी तो सब और समान रूप से पड़ती है। उसकी रोशनी से कोई कोई पत्थर बहुमूल्य पत्थर बन जाता है, या फिर लेकिन अंधे पर भी उसका रोशनी पड़ने पर अंधा उस रोशनी को देख नहीं पाता, उसको सूर्य की रोशनी पड़ने पर भी देख नहीं पाता। तो इस प्रकार जो कृपा ग्रहण करने वालों की क्षमता अलग अलग होने के कारण ये सब हो पाता है। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि बारिश का पानी गटर में गिरता है तो गंदा हो जाता है, कीचड़ में गिरता है तो कीचड़ गीला होके फिसलन हो जाती है। नहीं, लेकिन जब वही बारिश का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गिरता है तो वो सारा जगह को स्वच्छ बना देता है। तो लेकिन लेकिन इसको गलत समझकर लोग सोचते हैं कि भगवान पक्षपाती हैं। तो अब इसमें कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करना अर्थात भगवान की प्रशंसा करना, भगवान की प्रशंसा करके उनको खुश करने का कोशिश करना। तो ये क्या एक तरह से कुछ गलत नहीं है कि हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उनकी महिमा का वर्णन करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे? तो क्या यही भक्ति का मतलब है? लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति एक व्यापार के तौर पर नहीं करते कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनके गुणों का वर्णन करेंगे, उनका दर्शन करेंगे तो हमें भगवान सुखी रखेंगे, या फिर मैं सुख चाहता हूँ तो मैं भगवान की भक्ति करूँ। भगवान के शुद्ध भक्त ऐसा नहीं सोचते। जैसे कि माता जब अपने छोटे बच्चे का भरण पोषण करती है तो उस समय पे वो ये नहीं सोचती कि मतलब अगर मैं अगर मैं इसका, जैसे कि माता जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके साथ सोती है, जब वो मूत्र विसर्जन कर देता है तो फिर उसका कपड़ा गीला हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं होती, क्योंकि उसकी पूरे भाव से भगवान की सेवा करती है, बच्चे की सेवा करती है। तो उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त भी बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करते हैं। इससे निचली श्रेणी के भक्त वे होते हैं जो किसी चाह से भगवान का आश्रय लेने का यत्न करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सब भगवान से कुछ समय के लिए संबंध बनाते हैं ताकि उनसे कुछ लाभ होना है तो लाभ हो सके, और जब वह उद्देश्य उनका पूरा हो जाता है तो वो भगवान से अपने संबंध का त्याग कर देते हैं। मतलब उसमें दोबारा संबंध बनाने में हिचकिचाते हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग वे होते हैं जो भगवान मानते ही नहीं है। वो सोचते हैं, कहते हैं कि ये सब ढकोसलेबाजी है,
भगवान की सेवा के बिल्कुल विपरीत रहते हैं, बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं। ऐसे व्यक्ति एकदम अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो अ, तो इसलिए फिर हमें 1 सेकेंड। हाँ, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान पक्षपाती हैं? वो तो जैसा आप उनकी कृपा को ग्रहण करोगे उसी प्रकार से आपको कृपा मिलेगी। जैसे कि जो निकृष्ट अंधकार में और भगवान के को मानते ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं है भगवान में, वो भगवान की कृपा के पात्र कैसे हो सकते हैं? वो तो उनको कृपा मिलेगी, उनको क्रॉस करके चली जाएगी, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, जैसे लाइट ग्लास में से क्रॉस करके चली जाती है। और जो जो केवल कुछ लाभ के लिए भगवान की सेवा करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, वो भगवान की कृपा के आंशिक पात्र हैं। और जो भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो भगवान के की कृपा प्राप्त करने के पूर्ण सर्वोत्तम पात्र हैं। तो फिर आगे फर्स्ट लाइन में कुंती महारानी ने कहा था कि न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षतम तव यह मानस्य। मतलब भगवान मनुष्य आपके भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं जो मानवीय प्रतीत होती हैं वो इतनी भ्रामक हैं। किस प्रकार से भ्रामक हैं? जैसे कि जब भगवान यशोदा माता के यहाँ थे, तो जब भगवान ने कुछ गलती किया, माखन की मटकी फोड़ दी, माखन सब इधर उधर बिखर दिया, तो फिर यशोदा माता ने छड़ी उठा के और रस्सी लेके उसको दिखाने लगी, तो एकदम वो कृष्ण भगवान एकदम सिर नीचा करके और रोने जैसे हो गए, आंखों में आंसू भर आए और उनका काजल नीचे गिरने लगा। तो मतलब, तो ये मतलब भगवान ऐसा कर रहे थे जैसे उनको यशोदा माता से सच में डर लग रहा है। इसको देखकर कौन भ्रमित नहीं होगा? अगर भगवान ऐसे कि वो सोचेंगे भगवान सच में ये भगवान है, या फिर यशोदा यशोदा माता भगवान है जो भगवान को डराने की कोशिश कर रही है। जब ऐसे ही भगवान जब मिट्टी खाते या फिर ग्वाल बाल उनके कंधों पर चढ़ जाते थे, ऐसी भगवान की एक्टिविटीज को देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। तो हम सामान्य जीवों की क्या ही औकात है। अ, और फिर कुंती महारानी कहती है कि निश्चय ही ये सब एकदम भ्रम उत्पन्न करने वाला है। अ, जन कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तु आत्मना तिर्यक नृ ऋषिषु यादसु तत् अत्यंत विडंबनम। अर्थात कुंती महारानी कह रहे हैं कि निश्चय रूप से ये भ्रामक है कि जो विश्व के आत्मा है, वो कार्य करते हैं, लेकिन आप मतलब आपके लिए कुछ भी करणीय नहीं है, लेकिन आप कार्य करते हैं। आप अजन्मा है लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं। आप और इतना ही नहीं, आप कभी पशुओं में, कभी जलचरों में, कभी मनुष्यों में और कभी ऋषि मुनियों में अवतरित होते हैं। तो ये सचमुच आश्चर्यजनक नहीं है तो क्या है? हरे कृष्ण। तो भगवान भगवान सर्वव्यापी हैं, परमात्मा है, लेकिन फिर भी पशुओं में अवतार लेते हैं। जैसे कि वराह अवतार लिया था भगवान ने और हिरण्याक्ष का वध किया था। मनुष्यों में अवतार लेते हैं, जैसे कि राम कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेते हैं। ऋषियों में नर नारायण के रूप में अवतार लेते हैं, या फिर जलचरों में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। हालांकि उनको कुछ करना नहीं होता उनके लेकिन अब जन्म ले लिया तो कुछ तो करेंगे ना। मतलब उनके समान और ना तो कोई उनके समान है, ना कोई उनसे बढ़ के है। और उनकी इतनी सारी शक्तियां हैं कि वो अगर अपनी अपनी शक्तियों के माध्यम से ही सारे कार्यकलाप कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी उनकी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो हमारी सीमित चिंतन शक्ति से कहीं परे है। जैसे कि उन्होंने जब वो 6 दिन के थे तो पूतना का वध कर डाला।
किस प्रकार से उन्होंने पूतना के प्राणों को उसके स्तनों के जरिए दूध के माध्यम से निगल लिया, या फिर तृणावर्त जब उनको आकाश में लेके गया तो उनके छोटे छोटे हाथों से उन्होंने तृणावर्त की गर्दन किस प्रकार से दबा दी, कोई समझ नहीं पा सकता। जब वो ब्रज में किसी वन में थे और वहां आग लगी थी तो दावानल पूरी अग्नि को पी गए। तो ये सब एकदम ये सारी लीलाएं जो है वो मनुष्यों की, हम सब लोगों की चिंतन शक्ति से परे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी इतनी असीम शक्तियां हैं, भगवान कभी कभी वो जब अवतार लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते ही हैं जो उनकी भगवत्ता को दर्शाता है। जैसे कि एक बार एक उदाहरण आता है कि, मतलब मुझे वो स्टोरी ठीक से याद नहीं है लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा। एक बार नारद मुनि भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो भगवान ने तो रास्ते में एक ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण मिला और वो यज्ञ कुछ कर रहा था। जब नारद मुनि को देखा उसने तो उसने पूछा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप जाएंगे तो उनसे पूछिएगा कि मेरा कब तक मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी। उन्होंने बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने आगे जाते हैं तो एक मोची मिलता है उनको। तो वो पूछता है कि नारद जी कृपा करके बताएं कि मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी, अगर आप भगवान से मिलने जा रहे हैं तो उनसे पूछ के बताइए। तो फिर नारद जी पहुंचते हैं भगवान के धाम में और भगवान से सारा चीज बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उस मोची को तो आप बोलिए कि अगले जन्म में ही उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और और ब्राह्मण को 10,000 जन्म लगेंगे तभी उसको भगवत प्राप्ति हो पाएगी। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा कैसे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि वो तो सारे वेद स्तुतियों से आपकी अर्चना कर रहा था और मोची तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो भगवान ने नारद जी को बोला आप उनसे कहिए कि उस सुई में जो छेद होता है उस छेद में से हाथी को निकाल रहे थे, हाथी तो निकल गया, बस पूंछ बाकी रह गई है। तो ऐसा स्थिति में जब नारद जी ने मुझी को बोला कि आपको जब उस वेद पाठी ब्राह्मण को बोला कि आपको 10,000 जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे, तो उसने बोला कौन इस अग्नि धुएं में इतना समय बर्बाद करेगा, इतना समय में तो ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, और चला गया। नहीं सॉरी, माफ कीजिए, उससे पहले उन्होंने वो वृतांत कहा कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो उसे उस बात पर विश्वास नहीं हुआ और इसलिए उसने बोला कि कभी ऐसा हो ही सकता है। और दूसरे जब मोची को बताया कि भगवान क्या कर रहे थे, भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे, तो वो मोची कितना खुश हुआ। वो बोलता है कि अरे भगवान कितने पराक्रमी हैं, उनकी शक्तियों का वर्णन करना एकदम असंभव है, वो सच में कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे नारद मुनि समझे कि ये भगवान के ऊपर श्रद्धा कितना मायने रखती है, कि भगवत प्राप्ति भगवान को प्राप्त करने में। तो इसीलिए भगवान को वैदिक ज्ञानों के द्वारा समझा नहीं जा सकता, कि लेकिन उनके शुद्ध भक्त ही भगवान को आसानी से समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि अ, उनका भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि भगवान भले ही पशु योनि में अथवा जलचर योनि में अथवा मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन हर परिस्थिति में वो साक्षात ईश्वर ही हैं, साक्षात परमेश्वर ही हैं, और कुछ नहीं। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्थात मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जो उन्हें भली प्रकार से समझ लेता है वो उसे इस देह को छोड़ने के उपरांत पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह मेरे पास ही आता है। हमने पिछला क्लास में एक श्लोक सुना था जिसमें कुंती महारानी भगवान को
बोल रही हैं कि आप वसुदेव जी के पुत्र हो, देवकी के लाडले हो, और नंद गोप कुमार के भी प्रिय हो। अ, तब उन्होंने यशोदा मैया का नाम नहीं लिया था, लेकिन लेकिन एक दूसरा अर्थ यह है कि देवकी माता का एक, देवकी यशोदा माता का भी एक दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ पर अगले श्लोक में कुंती महारानी यशोदा माता की परोक्ष रूप से प्रशंसा करती हैं। वो कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत या ते दशाश्रु कलिल अंजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीयम भव भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भी अपि यद्विजेति। इसमें वो कहती है, कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, जब यशोदा माता ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई क्योंकि आपने कुछ गलती किया था, तो आपकी आंखें, आपकी आकुलित नेत्र अश्रुओं से भर गए थे, जिन्होंने उन पर लगे हुए काजल को आप नीचे गिरा दिया, आपके गालों तक पहुंचा दिया। आप उनसे डरे हुए थे, हालांकि आपसे भय भी साक्षात भयभीत होता है। ये दृश्य मुझे अत्यंत मोहित करने वाला है। तो यहाँ कुंती महारानी अपने और कृष्ण के संबंध को इस प्रकार से समझ पा रही हैं कि वे समझती हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो यशोदा माता की प्रशंसा इस प्रकार से करती हैं कि यशोदा माता को ये भान भी नहीं था कि कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण भगवान है। उन्हें तो यही लगता था कि कृष्ण उनका एक बहुत प्रिय दिखने वाला बालक है। तो वो जब कृष्ण ने मटकी, माखन की मटकी फोड़ दी और माखन कुछ खाया, कुछ गिराया, कुछ अपने सखाओं और बंदरों में वितरित किया, तो यशोदा माता उसे उन्हें थोड़ा डराने के लिए रस्सी लेके आ गई और उनके सामने ऐसे उन्हें घूरने लगी कि जैसे उन्होंने कुछ गलती की हो। तब उनकी आंखें इस प्रकार से हो गई कि आंखों आंसू से भर गई और उनका काजल नीचे उनके गालों तक लुढ़क आया। तो इसमें कहते कि अ, इसमें कुंती महारानी कह रही है कि अ, हालांकि साक्षात भय भी आपसे भयभीत रहता है, तो भी आप अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहकर के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा करते हैं। जो शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अनन्य प्रेम से ही भगवान की सेवा करते हैं। मतलब वो इतना प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं कि उन्हें ये बात भूल जाती है कि ये सच में भगवान है। क्योंकि अगर वो उन्हें याद रहता कि वो भगवान है, तो क्या यशोदा माता कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी लेके आती? तो इतना प्यार से, इतने प्रेम से भगवान की सेवा करती हैं कि वो भूल जाती हैं कि वो भगवान है। और ऐसा स्थिति में वो कृष्ण को थोड़ा दंड करने की दंड देने की मतलब दंड देने का प्रयास करती हैं। ना उन्हें दंड देने नहीं चाहते, लेकिन उन्हें दंड देने का प्रयास करती हैं, दंड देने का दिखावा करती हैं। तो यही अब इसमें ये है कि यशोदा मैया, कृष्ण ने अपनी माया शक्ति से ही यशोदा मैया को ये भुला दिया कि वो भूल जाएं कि ये कृष्ण भगवान है। तभी तो वे यशोदा माता के वात्सल्य का पूर्ण रूप से आनंद उठा सकते थे। और जैसा कि अभी और इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली वो यशोदा माता की प्रशंसा भी कर रही हैं कि उनके प्रेम की स्थिति इतनी दिव्य है कि वो भगवान जो कि अपने पुत्र को भी अपने वश में कर सकी थी। इसके बाद भगवान की आश्चर्य चकित कर देने वाली लीलाओं का वर्णन करने के पश्चात कुंती महारानी कहती हैं कि आपको आप आपको लोग कुछ अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि आप केशिदाहु अजम जातम पुण्य श्लोक श्लोक से कीर्ते
कोई कोई कहते हैं कि आप कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कुंती महारानी ये कहना चाह रही हैं। तो वो कहती है कि इसमें तरह तरह की विभिन्न विभिन्न धारणाएं हैं। केचिदाहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्वया अन्ववाये मलयस्य एव चंदनम। अर्थात भगवान कहते हैं कि अजन्मा ने जन्म इसलिए लिया कि वो जो पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का वर्धन कर सकें। और या फिर वो कुछ लोग कहते हैं कि वो यदु महाराज यदुवंश में इसलिए आए ताकि वो राजा यदु की कीर्ति का वर्धन कर सकें। इसमें भगवान कहते हैं कि सॉरी कुंती महारानी कहती है कि जैसे अब युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का वर्धन क्यों करना चाहते थे भगवान? वो इसलिए करना चाहते थे कि अब हम ऐसा जानते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जिस राजा के राज्य में जिस राजा का राज्य सुचारू रूप से चलेगा वहाँ प्रजा भी सुखी रहेगी। तो क्योंकि पांडव पुण्यात्मा थे और कृष्ण के भक्त थे, सब प्रकार से राज्य चलाने के लिए योग्य थे, तो भगवान चाहते थे कि अगर पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर का इस सारे विश्व में राज्य होगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी। यदि राजा पापी होता है तो प्रजा दुखी होती है। लेकिन कलयुग में तो ज्यादातर राजा पापी ही है। यहाँ तक कि अब जब लोकतंत्र ही आ गया है, प्रजातंत्र में तो अगर अगर हम लोग ही अच्छे नहीं होंगे या ऐसा कहा जाए कि भौतिकता में व्यस्त होंगे, पाप का आचरण करेंगे, तो हम किस प्रकार का राजा चुनेंगे? हम उस प्रकार का राजा चुनेंगे जो हमारी करप्शन को बढ़ावा दे सके, या कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो हम वे राजा तो फिर हम सुख का कैसा अनुभव कैसे करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ मलय राज्य से निकले हुए चंदन का वर्णन है कि जैसे कि चंदन का वृक्ष तो सब काफी जगह उग सकता है, किंतु मलय देश का वर्णन क्यों आया है? क्योंकि ज्यादातर समय में ज्यादातर चंदन के वृक्ष मलय देश में अथवा या और जो कि उड़ीसा में है और मलेशिया में विद्यमान है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान जैसे यदि यदुवंश में आए तो वे यदुवंश के होके रह गए। अगर सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो इसका मतलब वो पूर्व दिशा का सूर्य नहीं कहलाता। भगवान सब प्राणियों के लिए हैं और सबको अपनी लीलाओं का दर्शन देने के लिए अवतरित होते हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि भगवान वसुदेव और देवकी की प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। हाँ, हालांकि वो अजन्मा है लेकिन फिर भी देवकी के गर्भ से जन्म लिया। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि आपने जो आपने जन्म लिया सबके उनकी जो आपके और आपके भक्त हैं उनकी उनकी उनका वेलफेयर के लिए, या फिर जो उनके आपके भक्तों के द्वेषी हैं उनका नाश करने के लिए आपने अवतार लिया है। अब एक बीच में ऐसा प्रश्न आया था कि क्या देवकी माता और कैकेयी के बारे में, जहाँ तक मुझे भागवतम में ऐसा वर्णन है कि पूर्व जन्म में वसुदेव और देवकी सुतपा और कृष्णी नाम से थे। वे उनका विवाह हुआ था किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने करीब करीब 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। तो जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने भगवान से मांगा कि उन्हें भगवान के समान ही पुत्र की प्राप्ति हो। तो भगवान ने कहा कि भगवान तो एक ही है और ऐसा स्थिति में भगवान के समान पुत्र कहाँ से हो सकता है?
तो इसीलिए भगवान ने कृष्ण के गर्भ से कृष्ण गर्भ नाम से जन्म लिया। और दूसरे जन्म में उन्होंने दीति के गर्भ से उपेंद्र रूप में अवतार लिया, जब उन्होंने बलि महाराज को कृतार्थ किया था। ये वामन अवतार में वर्णन आया था, जब वामन द्वादशी पिछले कुछ समय यही बीता है। और तीसरे अवतार में वो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आए। तो जब भगवान आते हैं तो जन्म तो लेते हैं, तो फिर वो करेंगे क्या? वो यही परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो भगवान के भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए, और जो उनको जो दुष्कृताम हैं उनकी जो भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं उनको दंड देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि भारावतारण ओके सॉरी भारावतार भार अवतारणाय अन्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मभुवार्थितः। अर्थात जैसे कि जब संसार सागर में जब संसार जैसे कि एक समुद्र में एक नाव है, जब उस पे बहुत ज्यादा वजन डाल देते हैं तो उसे तो वो डूबने जैसे लगती है। इस प्रकार जब संसार पर दुष्कृतिनों का या दुष्ट लोगों का भार काफी ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें काफी तकलीफ होती है, और गौ माता पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि मेरे भार को कम करें। ऐसा करके फिर तब भगवान अवतार लेते हैं ब्रह्मा की प्रार्थनाओं के कारण। तो इसमें क्या है कि ओके इसमें एक शब्द आता है आत्मभू अर्थिता। आत्मभू अर्थात ब्रह्मा ब्रह्मा जी को कहा गया है कि ब्रह्मा जी तो अवतरित हुए भगवान के गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से निकले कमल नाल से, जो कमल का फूल निकला वहां से ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ। अर्थात ब्रह्मा जी डायरेक्टली भगवान विष्णु से आए, इसीलिए उनको आत्मभू कहा जाता है। और ठीक है, सीदंत्या भूरि भारेण अर्थात जो संसार पृथ्वी के भार से, जो विष्णु के भार से जो ट्रबल हो गया था उनको, मतलब कष्ट हो गए थे, उनके भार को कम करने के लिए भगवान आते हैं। और कुछ और कहते हैं कि भगवान आते हैं तो भव्य अस्मिन क्लिश्यमाना नाम विद्या काम अविद्या काम कर्म भी। भगवान और श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्य नीति केचन करिष्यन इति केचन। तो और अन्य व्यक्ति कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं ताकि जो बद्ध जीव हैं, बद्ध जीवों और जो अविद्या से जनित काम के माध्यम से तरह तरह के कर्म करके अपने अपने भोग की इच्छा से कर्म करते हैं, और वो कर्म करके कर्म फल को भोग रहे हैं और तरह तरह के क्लेश उनको प्राप्त हो रहे हैं, उन लोगों को श्रवण स्मरण पूजन आदि के माध्यम से उनका उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो अब ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जो अपना जो धर्म बनाया है वो भगवान ने बनाया है। धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा की गई है, और आजकल जो तरह तरह के नए नए धर्म आने लगे हैं वो भगवान के द्वारा निर्मित नहीं है, ये व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। वास्तविक धर्म तो वो है जो भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करे, और ताकि लोग बड़े प्रेम से उनकी सेवा में लग सकें। जीव का तो आमतौर पे कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, लेकिन अगर वो ऐसा चाह के भगवान की भी सेवा कर सकता है, और दूसरा ऑप्शन है कि वो भगवान को छोड़ के माया की सेवा करे। तो अविद्या जनित काम है जो वो हमें इंद्रियों का दास बना देता है।
मतलब हम अपने अज्ञानवश तरह तरह की इच्छाएं करते हैं, और इच्छाओं के कारण हम लोग उन्हें पूरा करने का कोशिश करते हैं ताकि हमें हमारी इंद्रियों को तृप्ति हो। लेकिन हमें हमें करना क्या चाहिए कि हमें इंद्रियों के दास बनकर जो हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं भौतिक भोगों को भोगने के लिए, उससे हम उबर जाएं ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसे, और हमें तीन तरह के ताप जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप है वो हमें परेशान ना कर सके। और इसलिए भगवान अवतरित होकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं ताकि हम लोग भगवान की लीलाओं का श्रवण स्मरण आदि कर कर इस धराधाम से भगवान के धाम में जा सकें। तो अब ये श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि जो नवधा भक्ति है, उनमें से किसी एक अंग का आश्रय करके भी हम भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन हमें जो करना होगा वो ये कि हम वो पूरी लगन से भगवान की भक्ति में लग जाएं, अनन्य भाव से हम भगवान की भक्ति में लग जाएं। फिर कुंती महारानी कहते हैं अगले श्लोक में, शृण्वन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभा उपरम उपरमम पदाम्बुजम। अर्थात जो लोग निरंतर निरंतर अभीक्षणश आपकी लीलाओं का श्रवण गायन करते रहते हैं, और अगर दूसरे व्यक्ति करते हैं तो उन्हें उसमें आनंद पाते हैं, वे शीघ्र ही आपके चरण कमलों को के दर्शन प्राप्त करते हैं, और उनका इस जन्म मृत्यु के आवागमन से, इस संसार में आवागमन जो है जन्म मृत्यु रूपी आवागमन से, वे जल्दी ही छुटकारा पा लेते हैं। अब भगवान तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, अर्थात हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें एक अलग तरह की प्रोसेस की क्रिया को फॉलो करना होगा, जिसमें हम अपने जो हम अपने इस जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं उसको सदुपयोग में बदल सकें, ताकि हम कृष्ण को अपने जीवन में केंद्र बिंदु बनाकर स्थापित करें, और हमारी सारी क्रियाएं कृष्ण को सेंटर में रख के ही हों, जिससे हम निरंतर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर सकें। अगर हम इस प्रकार से उनकी सेवा करेंगे तब ही हमें अतिशीघ्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होगा, और तभी हम इस संसार में अपने जन्म मृत्यु के आवागमन को रोक पाएंगे। और हम ऐसा करने की योग्यता हमें किस प्रकार से उत्पन्न होती है? सबसे पहले आता है श्रवण, और श्रवण करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उचित स्रोत से श्रवण करें। एक उस व्यक्ति से श्रवण ना करें जो भगवान की बारे में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं करता और भगवान के पथ पर अग्रसर होने में हिचकिचाता है। ऐसे व्यक्ति से सुनना तो समय का दुरुपयोग ही है, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे हानि हो, क्योंकि अगर वो कुछ अपने मन की कुछ बात बताएगा, कुछ अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा जिससे उसका लाभ हो, तो हम गलत दिशा की ओर चले जाएंगे। इसलिए जैसे कि अब हमें प्रामाणिक श्रोताओं वक्ताओं से सुनना चाहिए, प्रामाणिक गुरुओं का आचरण का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम गलत दिशा में जाने से बच सके।
और अगर हम श्रवण के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति में वृद्धि, भक्ति में उन्नति होती जाएगी। इतना कहने के बाद कुंती महारानी भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करती हैं और कहती हैं कि आपने अपि अद्य नः त्वं स्वकृत इहिता प्रभो, आपने हमारे प्रति अपने सारे कर्तव्य स्वयं ही निभाए हैं और आज आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, जबकि हम पूर्णतः अ, आपकी कृपा पर ही निर्भर है, आपकी शरण में है और हम पर कोई भी हमें आपके अलावा कोई भी हमें हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा स्थिति में हम जब इतने सारे राजा लोग हमारे दुश्मन हो गए हैं, हमारे शत्रु हो गए हैं, ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो ये अचानक से सुनने से ऐसा लगता है कि क्या कुंती महारानी थोड़ा सा स्वार्थी हो गई थी ऐसा स्थिति में, जब वो बोल रही थी कि इतने सारे राजा लोग हमारे प्रति शत्रु हो गए हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा हमें समझना चाहिए कि पांडव तो बहुत ही भाग्यशाली थे और वो शुरू से ही भगवान की कृपा पर ही पूर्ण रूप से आश्रित थे। ऐसा नहीं था कि वे भौतिक कार्यकलापों में अयोग्य थे या अथवा शक्ति में भीम और अर्जुन किसी से कम नहीं थे, किंतु फिर भी वे अपना कर्तव्यों का पालन भली प्रकार से करते थे, किंतु कर्म फल पर आश्रित कर्म फल के लिए केवल भगवान पर ही आश्रित होते थे और किसी पर आश्रित नहीं होते थे। आजकल जबकि इस भौतिक संसार में क्या होता है कि अगर हम किसी की दया पर आश्रित होते हैं तो सोचते हैं कि तो लोग उनको बुरी नजरों से देखते हैं कि मतलब ये तो हमेशा खाने के लिए भी किसी की तरफ देखता रहता है, तो उसकी किसी प्रकार से निंदा की जाती है। और लेकिन सबसे बड़ा भौतिक मतलब मटेरियल कंटेमिनेशन, भौतिक बद्धता का हमारा ये कारण भी यही है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर ना रहकर भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं और प्रकृति को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। जो भी आसपास हम देखते हैं कि हमारे काफी सारे लोग बोलते हैं कि विकास जरूरी है, विकास करना चाहिए, भारत में विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। तो ये सब विकास करने की प्रवृत्ति जो है वो हमें वो इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है उसका रिजल्ट कि हम और ज्यादा प्रकृति के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। तो एक्चुअली में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भगवान और गुरु तथा वैष्णवों के मार्गदर्शन में परिश्रम करते रहें, मतलब परिश्रम से दूर ना भागें। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि हम तो भगवान का ही करेंगे और उनका ही कार्य करेंगे और भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, तो हमें कुछ कार्य नहीं करना है। हाँ, पांडव अपने व्यक्तिगत आचरण से हमें इसमें सिखाते हैं कि वो भौतिक कार्य करने में परम योग्य थे, लेकिन फिर भी वो भगवत कृपा के अभिलाषी थे, क्योंकि उनको पता था कि सारे के सारे जीव भगवान की दी हुई वस्तुओं पर ही आश्रित हैं। तो फिर झूठ मूठ ही स्वतंत्र होने का नाटक क्यों करें? इससे तो अच्छा है कि हम भगवान की इच्छा पर ही आश्रित रहें कि जो वो करे वही हमें मंजूर है। ऐसी दशा जो होती है वो बहुत बहुत समय, बहुत सुकृतियों के बाद ही आ पाती है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बहु नाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जब भी भौतिक जीवन में कुछ कुछ प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। इसीलिए जब भगवान कुंती महारानी और पांडवों को छोड़कर जा रहे थे तो कुंती महारानी के मुख से ये सब प्रार्थनाएं निकली
क्योंकि वो हमेशा पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पर आश्रित के शरणागत थे। और जब कृष्ण उनसे दूर होने लगे तो उन्हें उनकी दुख की अवस्था ऐसी थी जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो इस प्रकार से महसूस कर रहे थे। इसीलिए जो भी कुंती महारानी प्रार्थनाएं कर रही थी वो इसलिए कर रही थी कि ताकि कृष्ण हमें छोड़कर ना जाए। उनका यही कारण था कि कृष्ण और समय हमारे साथ रहें। और ये कहते हुए आगे अगले श्लोक में कहती हैं कि के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडव भवता आदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम अवेशितु। अर्थात जिस प्रकार से जब एक शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर में इंद्रियां रहती हुई भी इंद्रियों का कोई लाभ नहीं रहता। उसी प्रकार से यदि भगवान कृष्ण उनके पास से चले जाएंगे तो पांडवों का और यादवों का नाम और यश उसी प्रकार से खत्म हो जाएगा जिस प्रकार से जब आत्मा के शरीर से निकल जाने पर इंद्रियां एकदम व्यर्थ और निरर्थक हो जाती हैं। तो यहाँ कुंती महारानी एकदम अच्छे प्रकार से जानती है कि पांडवों और यदुवंशियों का अस्तित्व केवल एक कृष्ण के ही कारण है, और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसे जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो शरीर मृत हो जाता है और इंद्रियां फिर होते हुए भी चेतना के अभाव में व्यर्थ ही है। उसी प्रकार उनके नाम और यश का कोई वैल्यू नहीं है अगर भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं तो। जैसे कि अब जो भी जड़ पदार्थ हैं वो शून्य के समान है और उनकी वैल्यू तभी है जब उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में हो। एक जगह वर्णन आता है कि जो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वो चाहे उच्च कुल में पैदा हुए हों, चाहे उन्होंने भगवान सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रखा हो, बहुत तरह की तपस्याएं करते हो और वेदों की ऋचाओं का बारंबार उच्चारण करते हो, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते तो ये सब जो चीजें हैं उच्च कुल में जन्म, ज्ञान, तपस्या और वैदिक श्लोकों का उच्चारण, ये सब वैसे हैं जैसे एक मृत शरीर को तरह तरह की ज्वेलरी अर्थात आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। अर्थात जो सच में जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति है, वो ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आभूषण है। हाँ। और अब हमारा शरीर क्या है, जैसे कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ ये हमारा शरीर, ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है। अर्थात जो परा शक्ति है भगवान की। हम्म तो क्योंकि ये शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है तो ये शरीर किसका हुआ? ये शरीर तो भगवान का ही हुआ ना। और अगर ये शरीर, और हम बोलते हैं कि मेरा शरीर, मेरे सिर में दर्द, मेरे हाथ, मेरे पैर, तो जबकि ये सब हमें भगवान ने दिया है। और तो फिर हमें इस शरीर का सदुपयोग वही होगा जब हम लिए भगवान के लिए इस शरीर का उपयोग करें। और इसके आगे कुंती महारानी कहती है कि आपका जो ये आप इतना समय हस्तिनापुर में रहे और जिसकी वजह से सब जगह जगह पर आपके चरण कमलों के पे अंकित जो चिन्ह है उनके निशान जगह जगह पर पड़ गए हैं, और इसी वजह से यह राज्य सुशोभित प्रतीत होता है। लेकिन जब आप चले जाएंगे हमें छोड़कर तो ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा कहते कि चाणक्य पंडित बताते कि पृथ्वी का आभूषण है राजा और नारियों का आभूषण है उनके पति,
रात्रि का आभूषण है चंद्रमा और विद्या सबका आभूषण है। इसी प्रकार से अ, हर चीज सुंदर बन जाती है अगर वहां पे भगवान कृष्ण विद्यमान होते हैं। तो अर्थात जब कृष्ण रूपी आभूषण, कृष्ण ही हर चीज के आभूषण है, तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण को अपने अंतर्मन में रखना चाहिए, ताकि हमारा हृदय भी भगवान सुंदर बना सके। चेतो दर्पण मार्जनम, कि जब भगवान वहाँ पे रहेंगे तो हमारा हृदय भी शुद्ध होगा। और या फिर बोले कि वो जब आने लगेंगे तो पहले जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो ही हमारे हृदय में आएंगे। तो कृष्ण सूर्य के समान है, और जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ माया रूपी अंधकार रह ही नहीं सकता। तो इसी में आगे कुंती महारानी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये सब राज्य में जो नगर और गांव है, ये सब इन सब में फल फूल धन धान्य खनिजों और मणियों का अधिकता इसीलिए हो रही है क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे थे। ठीक है, जब तक आपकी दृष्टि उन पर है तभी तक यहाँ पे हमारे राज्य में समुद्रों में मणियां हैं, और पर्वतों में खनिज पदार्थ हैं, नदियों में उत्तम जल प्रवाहित हो रहा है, सब जगह फल फूल धान्य आदि हैं। जब तो अर्थात एक तरह से कुंती महारानी ये कहना चाह रही है कि मानव समुदाय की संपन्नता किसमें है? प्रकृति के उपहारों में मानव समुदाय की संपन्नता है। यहाँ पे कुंती महारानी ने ये तो नहीं कहा ना कि औद्योगिक हमारे राज्यों का औद्योगिकरण हो रहा है, या फिर वहाँ पे कसाई खाने बन रहे हैं। औद्योगिकरण से कितने कितने नुकसान है, जैसे कि पॉल्यूशन, या फिर जैसे इतना हम आजकल के समय में टेलीविजन, कार, इंटरनेट, इन सब से मानव समाज का कितना अधोगमन हो रहा है। जो चीज़ हम पिछले 30 साल पहले या 30-40 साल पहले सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसा कुछ हो पाएगा, या लोग बच्चे माता पिता के साथ इस प्रकार व्यवहार करेंगे, या फिर बाहर सभ्यता के नाम पर केवल अलग अलग तरह के कपड़े पहनना और क्लब्स में जाना, डिस्कोस में जाना, ये सब ही रह जाएगा। ऐसा तो हम 30-40 साल पहले ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। तो प्राकृतिक संपदा कैसे आ सकती है? जब भगवान हमें जब भगवान हमारे राज्य की ओर दिव्य दृष्टि करते हैं, जब ऐसा होता है तो प्रकृति स्वयं में राज्यों को धन धान्य आदि से भर देती है और किसी चीज का अभाव नहीं होने देती। फिर अब यहाँ तक कुंती महारानी ने बोला कि पांडवों और यदुवंशियों के बारे में बोला, क्योंकि कुंती महारानी का विवाह से पूर्व का संबंध वृष्णिवंश के साथ था, और क्योंकि वो वसुदेव की पुत्री, वसुदेव की बहन थी, शूरसेन की पुत्री थी। और शादी के बाद, विवाह के बाद उनका संबंध पांडु से और पांडु पुत्रों से था। तो अब कुंती महारानी कहती है कि हे अर्थ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। तो कुंती महारानी का इन दोनों परिवारों से संबंध था, और इस समय कुंती महारानी भगवान से ये कह रही है कि कृपा करके मेरे पांडवों और वृष्णिवंशियों के प्रति मेरे इस स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न कर डालिए, उसे तोड़ डालिए, ताकि मैं पूर्ण रूप से आपकी ओर आपके और आपके ताकि मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो सकूं। ये दोनों परिवार आपके बिना अधूरे हैं, और मैं इन दोनों परिवारों के प्रति ही अधिक 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 आसक्त हूँ। और
यदि मेरा इनसे संबंध है तो ये मेरे दुख का कारण और मेरे दुख का कारण होगा। तो वो चाहती है कि भगवान इनसे इन लोगों से उनका पारिवारिक संबंध छूट जाए। अ, ऐसे एक दृष्टि से देखें तो पांडव भगवान के भक्त थे और वृष्णिवंशी भी भगवान के भक्त थे, और भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा में अंतर नहीं है, बल्कि भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से अधिकतर आंकी जाती है, क्योंकि भगवान सब समय नहीं रहते और भक्तों की सेवा करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ कुंती महारानी जिस संबंध की बात कर रही हैं वो जो वो उसमें वो पांडवों और वृष्णिवंशियों को भगवान का भक्त न जानकर वे अपने पारिवारिक संबंध के बारे में बोल रही हैं, कि ताकि उनसे उनका पारिवारिक संबंध विच्छेद हो और वह अनन्य भाव से भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा सके। यहाँ फिर नेक्स्ट श्लोक में कुंती महारानी कहती है, त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्वहतात अधा गंगा इव ओघम उदन्वती। कुंती महारानी कहती है, हे मधुपति, जिस प्रकार से गंगा निरंतर बिना किसी अड़चन के समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, मेरा आकर्षण भी आपकी तरफ उसी प्रकार बढ़ता रहे, बिना किसी और के प्रति मेरे आकर्षण हुए, अर्थात अनन्य भाव से मेरा आकर्षण आपके प्रति रहे। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक उत्तम भक्ति की परिभाषा बताई है, जिसे कहते हैं, जिसमें ऐसा वर्णन आया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। अर्थात इसमें अन्य अभिलाषाओं भगवान की प्राप्ति और भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा ना हो, और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, मतलब जो भक्ति हमें करना है वो ज्ञान कर्म योग आदि से मिश्रित ना हो, केवल भगवान के प्रति अनुकूल रूप से निरंतर भगवान की सेवा करने में ही को ही, मतलब अर्थात ज्ञान कर्म योग आदि से प्रदूषित हुए बिना भगवान की अनन्य भाव से भगवान की निरंतर सेवा ही उत्तम भक्ति है। और चैतन्य महाप्रभु भी इस भक्ति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? वह भक्ति जो ब्रज गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण के प्रति की, जिसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ऐसा वर्णन आया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, उस प्रकार से जिन उपासना करें जिस प्रकार से ब्रज मंडल की गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण के प्रति की थी। अर्थात वो गोपियां क्या करती थी, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, वो हमेशा भगवान कृष्ण को ही संतुष्ट करने में उनका सारा समय बीतता था। वो हमेशा भगवान का ही चिंतन करती रहती थी। जब भगवान वन में जाते थे गो चराने के लिए, तो वो सोचती थी कि भगवान की चरण कमल किस प्रकार से वो वन की भूमि में कांटों अथवा पत्थरों से उनको तकलीफ पहुंच रही होगी, और आते हुए जब वे आने का समय होता था तो उनकी राह हमेशा देखती रहती थी, हमेशा भगवान के लिए उनका चिंतन करती रहती थी। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि उस अनन्य भाव से मेरी भगवान के प्रति भक्ति हो। और अंत में कुंती महारानी कहती है कि
श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभ अवनी द्रुक राजन्य वंश दहनान अनपवर्ग वीर्य गोविंद गो द्विज सुर अर्ति हर अवतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे कृष्ण कृष्ण सखा, कृष्ण सखा अर्थात अर्जुन का एक नाम कृष्ण है, तो आप अर्जुन के सखा हैं, इसीलिए कृष्ण सखा। द्रौपदी का नाम एक कृष्णा है, जिससे भी इसका अभिप्राय हो सकता है कि कृष्ण सखा। विष्णु ऋषभ अर्थात आप वृष्णि वंश के मुख्य हैं। अवनी ध्रुक राजन्य वंश दहन अर्थात जो राजवंश पृथ्वी पर धर्म का आचरण नहीं करते, उन राजवंशों के प्रति आप उनका उनका नाश करने वाले हैं। अनपवर्ग वीर्य अर्थात आपकी शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। आप गौओं और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाले हैं, और जो लोग वो ब्राह्मणों और आपके भक्तों को दुख कष्ट पहुंचाने का कोशिश करते हैं, मतलब उनका उनके गो द्विज सुर अर्ति हर अवतार अर्थात वो ब्राह्मणों और भक्तों के दुखों का निवारण करने के लिए अवतार लेते हैं। योगेश्वर समस्त योगों के ईश्वर और समस्त विश्व के गुरु, हे भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और इसमें एक अपवर्ग अनपवर्ग वीर्य के बारे में बोला गया है, जिसमें कहते हैं कि भगवान की शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। अनपवर्ग का ऑपोजिट है पवर्ग। पवर्ग अर्थात ऐसा है कि जब हम हिंदी अल्फाबेट या संस्कृत अल्फाबेट के बारे में बोलते हैं तो पवर्ग मतलब प फ ब ब प फ ब भ म, अर्थात इस दुनिया में 5 प्रकार के हमें 5 तरह से हमें कष्ट होता है। प से परिश्रम, मतलब अभी हम इस समय यहाँ पर बैठे हैं, और जितना भी लोग पिछले 1 हफ्ता 2 हफ्ता या पिछली सारी जिंदगी के बारे में सोचें, तो हम कितना परिश्रम करके कितने तरह से स्ट्रगल करके हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं जिस स्थिति पर हम अब हैं। और अभी भी इस हमारी स्ट्रगल्स का, हमारी चुनौतियों का, हमारे प्रतिदिन के चैलेंजेस का अंत नहीं हुआ है। कल नया दिन होगा, सोमवार है, दूसरा नौकरी पे जाए, कुछ लोग नौकरी पर जाएंगे, कुछ लोग घर का काम करेंगे, तरह तरह के काम करेंगे। तो हमें इस दुनिया में रहने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, और फ अर्थात फेनल। फेनल अर्थ मतलब जब हम इस प्रकार घोड़ों की भांति परिश्रम करते हैं, तो घोड़ों के मुख से फेन निकलता है, कुछ फोम निकलता है। तो वो भी एक हमारे इस प्रकार से हमें भी कष्ट होता है जब हम इतना परिश्रम करते हैं। तो ब अर्थात बंधन। जब हम इस प्रकार से भगवान के प्रति कार्य नहीं करके सांसारिक कार्य करेंगे, तो हमें कर्म फल भी भोगना ही पड़ेगा, और जिससे हमारा इस संसार में बंधन कभी छूटेगा ही नहीं। हाँ, म म प फ ब भ भ अर्थात भय। हमें हमेशा ये भय लगा रहता है कि कोई इंटरनेट के माध्यम से मेरा बैंक बैलेंस तो चुरा नहीं लेगा, या फिर मेरा गाड़ी का टायर कोई पंक्चर तो नहीं करके चला जाएगा, या कुछ मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा जब हम जॉब पे जाएंगे। तो इस तरह से हमें तरह तरह का भय लगा रहता है इस दुनिया में। और म अर्थ में अंत में मृत्यु। तो ये 5 प्रकार की चीजें हमें इस संसार में झेलना ही पड़ता है। और भगवान, अगर हम भगवान की तरफ लगेंगे तो हम प वर्ग से अपवर्ग की तरफ जाएंगे, अनपवर्ग की तरफ जाएंगे, अर्थात हम इन सब से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर प्रस्थान करने का अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ऐसे भगवान को कुंती महारानी नमस्कार, अंत में नमस्कार करती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि
इसके बाद भगवान ने जो निश्चय किया है वो उस प्रकार से निश्चय करने के लिए वो हस्तिनापुर जाने के लिए उद्यत होते हैं और फिर अपने जो राजमहल में जाकर सबको सूचित करते हैं अपने जाने के बारे में। इस प्रकार से ये सेशन अभी समाप्त होता है। हम इस बारे में कुछ अभी डिस्कस करना चाहते हैं।